हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरी से आप चला रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज आगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए औसत पढ़ रहे हैं। औसत में हमने स्टार्ट कर दिया था एवरेज, यानी एवरेज को स्टार्ट करते हुए हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे। तो क्वेश्चन एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने बेसिकली थ्योरी पढ़ी है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो थ्योरी जाके जरूर देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब मैं बात करता हूं आगे आगे की क्लास में। पहले उसका आंसर दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 62 था। विद्यार्थी ए के चले जाने से औसत 63 अंक हो गया, तो ए के अंक बताओ। देखो फटाफट कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यस, देखो क्या कह रहा है। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 62 है ना। 12 विद्यार्थी हैं तो इनका औसत कितना है, 62 है। ठीक है साहब। एक नया विद्यार्थी आता है ए के चले जाने से, यानी ए के चले जाने से। तो ए के चले जाने से मतलब ए का भी मैं क्या मान सकता हूं, औसत 62 मान सकता हूं, अंक 62 मान सकता हूं। बाकी जो 11 है उनके भी मैं 62 अंक मान सकता हूं। ठीक है। अब ये भाई साहब चले गए तो इनका औसत अंक कितना हो गया, 63 हो गया। इनका औसत अंक कितना हो गया, 63 हो गया। तो बताओ ये जाते जाते क्या ऐसा कर गया कि भाई साहब इनका औसत अंक 62 से 63 कर गया। तो ये चला गया, मान लो इसकी एज हमने क्या मान ली, 62 थी। अगर ये 62 के साथ जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पीछे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु ये प्रभाव डाल के गया है, इन सबको एक एक देख के गया है, +1 +1 +1, तभी तो 63 होगा इनका औसत। तो 63 होने के लिए यानी 11 जनों को और दे के चला गया ये। तो इसके अंक 62 नहीं थे साहब, इसके 11 कम थे। तभी तो एक कम कर देता हूं, 1 और 5 51 अंक थे उसके। 51 न्यूमेरिकल वैल्यू या जो भी मार्क्स थे ना उसके, वो कितने थे, 51 थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप सिंपल अपने मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। मेथड से कैसे करेंगे सर, एक सेकंड, इसको हटाते हैं हम पहले, कट करते हैं। चलो देखो, तो कैसे हम मेथड से कैसे कर सकते हैं। मेथड से आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है साहब सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। ठीक है साहब। हमें 11 और 12 टोटल 12 है, तो मैंने मान लिया 11 स्टूडेंट प्लस ए, क्योंकि ए जा रहा है। इनका जो एवरेज दे रखा है, इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, इनका एवरेज कितना है, 62 गुणा 12। यस और नो, 62 इंटू 12, क्योंकि 12 जने हैं। और न्यू केस में क्या हो रहा है, केवल 11 स्टूडेंट है। यस और नो, उनका एवरेज 63 हो जाता है, तो बच्चे भी कम हो रहे हैं 11। ठीक है। आपको एक के मार्क्स निकालने हैं तो 11 इंटू स्टूडेंट की जगह क्या रख सकते हो, 63 इंटू 11। तो 63 इंटू 11 मैंने रख दिया, तो प्लस ए करूंगा तो वो 62 इंटू 12 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 12 दूनी 24, 4, है ना। और ये 12 पंजे 60, 72, 73, 74। ठीक है, माइनस करूंगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कितना है, 6, 9, 3। ठीक है साहब, इसको माइनस करता हूं, 7 और 44 कितने आ गए, 51 ईयर्स। तो चाहे आप कैसे भी करें, ऐसे करें या वैसे करें, आंसर तो 51 ईयर्स ही आने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। आराम से इस क्वेश्चन को आपने बना भी डाला होगा और आपका सही भी हुआ होगा, इसी उम्मीद के साथ। चलो साहब, चलें अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज का बेहतरीन क्वेश्चन, एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपके लिए, यस, शो हो रहा है आपको, पूरा शो नहीं हो रहा है क्या, चलो शो कर देते हैं आपको, पूरा हल्का सा शो कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा आप। हम्म, हाँ, अब आपको सही शो हो रहा होगा। ठीक है साहब। चलो इस क्वेश्चन को शो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताइएगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। पहले तो क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है साहब। उनमें से 20 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है। ठीक है साहब। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है। ठीक है साहब। तो औसत की आयु है, जो औसत आयु है वो 1 वर्ष से वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। ठीक है साहब। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम पहले, एक सेकेंड, है ना। चलो
तो कैसे करेंगे हम इसको? देखो, इसको करने के लिए एक काम करते हैं, फटाफट हम पहले जो बच्चे फॉर्मूला से करना चाहे फॉर्मूला से कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा माइंड लगा के करना चाहें या जो ट्रिक चाहते हैं उसके लिए मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। ठीक है साहब, क्या कह रहा है? 25 व्यक्तियों की औसत आयु यानी 25 स्टूडेंट पर्सन है, चलो पर्सन है स्टूडेंट नहीं है, पर्सन है, इनकी जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। ठीक है साहब, इसको मैं तोड़ लेता हूं, 24 प्लस 1% 1। ठीक है साहब, अब क्या हो गया, ये पर्सन तो चला गया, ये पर्सन चला गया, है ना, ओल्ड लिख लेता हूं इसको, ओल्ड। तो अब जो नया हो रहा है वो 24% तो है ही, ये 24 प्लस ओल्ड का औसत कितना है? 30 है। तो इससे मुझे सम पता चल जाएगा, 30 इंटू 25, यस और नो? हाँ साहब, 30 इंटू 25 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 24% तो वही के वही है, परंतु अब यहां से ओल्ड चला गया है और कोई न्यू आ गया है, न्यू आ गया है। तो न्यू के आने से जो औसत है वो क्या हो जाता है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु 31, अब सम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपको पूछा गया है आने वाले व्यक्ति की आयु, आने वाले व्यक्ति की आयु, उनमें से एक 20 वर्ष का, अच्छा ओल्ड की आपको आयु दे हुई थी, कितनी थी? ओल्ड की आयु 20 वर्ष थी। ठीक है साहब, तो इसको हटाओ, यहाँ पे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 20 वर्ष लिख सकते हैं। तो फटाफट यहाँ पे 20 ईयर्स लिख देते हैं। ठीक है, चलो साहब, अब आपको न्यू निकालना है, आपने जो फॉर्मूला था उसी से किया। ये सर क्या है? ये सम है, इनकी आयु का क्या है? योग है। चले साहब, चले आगे चलते हैं। चलो अब देखो कि भाई साहब आपको तो न्यू चाहिए ना, तो यहां 24 और परसेंट की जगह क्या रख दो? 30 इंटू 25 माइनस 20 रख सकता हूं, यस, 30 इंटू 25 ये रख दिया साहब, माइनस 20 प्लस न्यू का हमें निकालना है, वो क्या है? 31 इंटू 25 है। अब इसको उधर जाने दो, इसको इधर लेके जाओ। क्यों साहब, इसको गुणा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे दिख रहा है 25 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो -20 प्लस न्यू दैट इज इक्वल टू 31 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 25। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि मैं 25 कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या आएगा? 31 माइनस 30 यानी 1, ये आ गया 25, ये था -20 प्लस न्यू था सर। अब आपको क्या निकालना था? अब आपको जो निकालना था वो फटाफट निकाल लेते हैं, न्यू, जो कि क्या होने वाला है? प्लस का 25, ये माइनस का इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, 45 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। 45 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके माइंड में छप गया क्या? छप जाना चाहिए, इसमें कोई रामायण नहीं रहनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, न्यारा सा क्वेश्चन था, दुलारा सा क्वेश्चन था, कर डाला। फॉर्मूले से जो करना चाहे वो ऐसे कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर नहीं फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाते हैं। तो देखो इसको हम थोड़ा सा उससे समझे, ट्रिक व्रिक से नहीं, मतलब थोड़ा सा नॉलेज लगा के देखें। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे साहब बच्चे हैं, बच्चे हमारे पास हैं, एक तो 24 स्टूडेंट का एक बैच है और एक 20 साल का है। ठीक है साहब, इनकी औसत आयु कितनी सी? 30 थी। अब क्या हुआ, इस 30 जो नया केस आ रहा है उसमें 24 बच्चे तो हैं प्लस एक न्यू है, इसके कारण जो औसत है वो 31 होनी चाहिए इनकी। तो औसत 31 होने के लिए इस बंदे को 31 का तो होना ही पड़ेगा। ठीक है साहब, परंतु साथ में क्या कहिए, साथ में हमें चाहिए, देखो ये 20 साल का गया है, 20 साल का बंदा गया है, औसत 30 है, तो इनके पास 10 साल छोड़ गया, है ना, 10 साल तो छोड़ गया, कि आप 10 साल आपस में बांट लो। ठीक है, इनकी औसत 10 साल के हिसाब से बढ़ जाएंगी। अब परंतु यहां पे औसत देखो 30 से 1 बढ़ गई है, यानी +1 हो गई है। तो इन 24 को प्लस 24 तो चाहिए चाहिए, प्लस सबका एक एक बढ़ेगा तभी तो औसत आयु 31 हो जाएंगी, 30 से 31 हो जाएंगी। 24 इनको चाहिए, उसमें से 10 ऑलरेडी ये 20 वाला चला गया इसलिए दे गया, क्योंकि औसत से छोटा गया है, तो अपनी जो बची उम्र है वो इनको दे गया। तो 24 इनको चाहिए, उसमें से 10 ऑलरेडी है, तो बची कितनी? 14 बची। इन 14 को इसको न्यू वाले को देना पड़ेगा, तो 31 का तो होना ही चाहिए प्लस 14, यानी 45 इयर्स का होना चाहिए। अब ये देखो समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है। आप आराम से ये ध्यान रखें कि भाई समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलें, अब मैं आपको इसकी ट्रिक लिखा देता हूं, है ना, आपको ट्रिक बता देता हूं कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो कैसे आप ट्रिक कर सकते हो। ट्रिक करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, एक व्यक्ति चाहता है
नया व्यक्ति आता है। सिंपल से काम है, एक प्रेक्षण को आपको हटाना है और उसी जगह दूसरा प्रेक्षण लाना है। ये माइंड में रखो, आपके उम्र से ऐसे मत ध्यान रखो। आपकी क्या चीज है माइंड में होना चाहिए, एक ऐड हो रहा है और एक जा रहा है। तब आपको क्या करना है, जो नया प्रेक्षण है, नया प्रेक्षण, उसका जो मान आएगा, नया प्रेक्षण का जो मान है साहब, वो क्या आने वाला है, पुराना या छोड़े गया प्रेक्षण, जो भी छोड़ के चला गया, प्लस क्या कर लीजिए, नया औसत, उसमें से पुराना औसत घटा दीजिए। ये ऑर्डर ऐसे ही रखना साहब, पुराना औसत आप हटा दीजिए और गुणा कर दीजिए प्रेक्षणों की संख्या से। इसको आप नोट डाउन कर लो यार, काम की चीज है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो उससे चाहिए, किससे, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक से बता दो तो हमें काम बन जाएगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनेगा, है ना। तो आप क्या करें, आप इस तरह याद कर लें इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते तो देखो, जब आपके औसत में वृद्धि हो, है ना, जब आपके औसत में क्या हो, वृद्धि हो, औसत में वृद्धि हो, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या निकालें, ओल्ड, ओल्ड प्लस प्लस क्या कर दें, वृद्धि, जो भी वृद्धि हुई है इंटू एन, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यू वाला हो जाएगा। एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। देखो नया औसत बढ़ गया तो प्लस आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अगर 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 औसत में क्या हो जाए, आपके कमी हो जाए, औसत में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कुछ नहीं करना साहब, जो ओल्ड है ओल्ड में है माइनस कर दीजिए, जो भी कमी आई है उसको गुणा एन करके, ये आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद रह सकता है, इसको ऐसे याद कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा। कुल मिला के आंसर आना चाहिए जो कि आपका आ रहा होगा, आराम से आप बना ले जाओगे। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 विद्यार्थी है साहब, 25 विद्यार्थी है। एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड रुको, यस, 25 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है साहब। 20 वर्ष का, यानी जो ओल्ड है छोड़ के गया है वो 20 वर्ष का है, जाने से उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है तो औसत आयु 1 की वर्ष से बढ़ जाती है, वृद्धि वाला है तो वृद्धि में हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, ये वाला। ओल्ड कितना है, 20 है, प्लस वृद्धि 1 की हुई है, कितने प्रेक्षण है साहब, प्रेक्षण 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 24 थे क्या, नहीं 25 थे, 25 प्रेक्षण है, तो आंसर क्या आया, 20 प्लस 25 यानी कितना आया, 45 ईयर्स। कितने आसानी से आप बना ले जाओगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये ट्रिक्स पता है। बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं है पिछले क्वेश्चन में मत लगा देना कि यार एक आया और उसके कारण, नहीं, एक आया और एक चला गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और क्या बनते हैं अभी आपको कमेंट करके बताना है, अभी इसका आंसर आप देखिएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा बड़ा है, देखो, है ना, पढ़ सकते हो क्या, कट तो नहीं रहा, चलो कट नहीं रहा हूं। 12 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है, उस समूह में से 40 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया, तो डेफिनेटली कमी आएगी, देखते हैं कितनी आती है, क्या आती है वो देखते हैं। 40 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ के चला गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत उम्र में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो बताइए व्यक्ति की उम्र क्या होगी। अगेन हमें तो देखो क्या करना है, देखो 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 देखो, ये मैंने इस फॉर्मूले को, चलो इस फॉर्मूले को कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, है ना, वैसे ये फॉर्मूला आता तो यहीं से, ये इन दोनों फॉर्मूले इसी से तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी देखो। अब हमें क्या कहा है, हमें जो कहा है, एक सेकंड दोस्तों क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे नहीं दिख पा रहा। चलो, 12 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, उस समूह में से 40 का चला जाता है, तो ओल्ड कितना है साहब, 40 है, प्लस इस बार कमी हो रही है कितने की, 2 की हो रही है, तो -2। कितने व्यक्तियों का समूह है, 12 व्यक्तियों का है, तो 40 माइनस 12 दूनी 24, 6 और 16 वर्ष की जो है वो नया वर्ष आ जाएगा। न्यू का जो आंसर है वो 16 वर्ष आ जाएगा। कैसी लगी ट्रिक, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया ना इस ट्रिक को देख के, है ना। तो ये कहीं कहीं मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई, ट्रिक क्यों नहीं बताऊंगा, मुझे कौन सा ट्रिकों से बेर है, परंतु ट्रिक तब बताऊं ना तब तकड़ी लग रही हो, उस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हो, तो ये क्वेश्चन खूब आते हैं, ट्रिक से बड़े आराम से बन जाते हैं। वैसे ये कोई ट्रिक वैसे नहीं है, आपके 2 स्टेप खा गए हैं फॉर्मूला वाला, ये आप समझोगे तो समझ जाओगे। तो क्लास अच्छी लगी यार, क्लास अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक लाइक लाइक, एक लाइक तो बनता है।
और लाइक कर लीजिए, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सब्सक्राइब करके बेल बेल टन टन घंटी जरूर बजा देना मेरे भाई। घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, साथ में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और क्या मिलेगा, है ना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप ये सब कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब, साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपना सिलेक्शन ले जाइए। ठीक है साहब, चलें आगे। चलो, तो एक क्वेश्चन अब आपको दिया जाए क्या? हाँ साहब, क्यों नहीं दिया जाए, है ना। तो नहीं देते आपको एक क्वेश्चन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो क्वेश्चन देते हैं आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ये साहब आप ही को ही करना है। थोड़ा सा सेट कर देते हैं। क्वेश्चन शो तो हो रहा है ना, चलो क्वेश्चन शो कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा साहब, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। क्वेश्चन आपको कितना सा कह रहा है, रुको एक मिनट, ठीक है। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक सेकंड मैं आपके लिए क्वेश्चन लगा ही देता हूं पूरा, ठीक है। ये लो साहब, क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिएगा। 25 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन 60 वर्ष है, उनमें से एक विद्यार्थी छोड़कर चला गया, जिसमें जिसे एक नया विद्यार्थी आकर भरता है, जिसमें औसत वजन की ऐसे एक की कमी हो जाती है ना। तो कमी हो रही है, 60 वाला गया है, 75, अगर अगर जानने वाले विद्यार्थी का औसत 75 था, सॉरी वजन 75 था, तो नए लड़के का वजन बताना है। सिंपल सा है, कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, है ना। तो आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको सॉल्व कीजिएगा, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं कौन कौन कर पाता है, कौन कौन नहीं कर पाता है। तब तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इसकी, है ना, ताकि आपको आइडिया लगे कि मुझे भी एक दो क्वेश्चन दूं तो पता चले किसका आंसर दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलें आगे, चलो चलो चलो, कुछ नया सीखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। दुलारा क्वेश्चन है, न्यारा क्वेश्चन है। एक सेकेंड आपके लिए थोड़ा सा सही कर देते हैं। चलो साहब बनाइए। 20 लड़कों का औसत 14 ईयर्स है, उनमें से एक लड़का उनके छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर 12 वर्ष का नया लड़का आ जाता है। क्या बात है, 12 वर्ष का नया लड़का आ जाता है। इस बार नए की उम्र आपको दे दी गई है। यदि उनकी औसत आयु 13.8 हो जाती है तो छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? फॉर्मूला तो वही है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैसे करोगे वही देखो, कैसे करना है फटाफट बताता हूं मैं आपको। आपको फॉर्मूला याद है क्या? यस सर, फॉर्मूला याद है। क्या साहब, अब कमी हो रही है वृद्धि हो रही है? फटाफट पहले ये देखते हैं, कमी है या वृद्धि है। एक लड़का छोड़ के चले जाना है, 12 वर्ष का एक नया लड़का आ जाता है जिसकी औसत आयु 13.8 हो जाती है। 13.8 14 थी, 13.8 होगी, यानी कमी वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। कमी वाला फॉर्मूला लगाना है। कमी वाला फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है साहब जो न्यू होगा वो होगा साहब ओल्ड, प्लस, नहीं कमी है तो माइनस होती है, माइनस इंटू जो भी कमी आई है गुणा में एन करेंगे। ठीक है साहब। अब यहां पे न्यू आपको दे दिया, नया साल जो बच्चा है वो 12 वर्ष का नया लड़का आ जाता है, तो 12 वर्ष हमें यहां लिख लेते हैं। ओल्ड हमें निकालना है, माइनस कमी कितनी हो रही है? 0.2 की हो रही है, और बच्चे कितने हैं साहब? 20 लड़के हैं, तो 20 अब 12 बराबर ओल्ड की आयु आपको निकालनी है। ये 12 दूनी 20 दूनी 40 यानी 4, है ना। 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ओल्ड की आयु क्या हो जाएंगी? 12 प्लस 4 यानी 16 वर्ष हो जाएंगे। 16 वर्ष की बाली उम्र में, है ना। चलो साहब, तो 14 से सॉरी 16 इयर्स इसकी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। आराम से मस्ती से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया क्या? कमेंट करके बताओ आ गया या। चलो साहब, चलिए आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो साहब, तो केशव भानु क्लासेस आपको दिख रहा होगा, है ना। केशव भानु क्लासेस राजस्थान प्रतियोगिता में रीट की कर सकते हो साहब तैयारी, रीट लेवल सेकंड की कर सकते हो। स्कूल व्याख्याता राजस्थान पटवारी, यूट्यूब पे आप हमें जरूर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपको, है ना। टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रीट के लिए अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम में, वैसे चैनल का भी अपना एक है,
फेसबुक पे भी आप केशव भानु क्लासेस सर्च कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आई एम भानु सोनी नाम से है। व्हाट्सएप नंबर भी आप व्हाट्सएप करके कोई डाउट पूछ सकते हैं 70 148 31 463 पर। चलो साहब, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है आपके सामने। टिनी नी 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 नी, टिनी नी 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 नी। चलो साहब, किसी कक्षा में ए के कुछ छात्रों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 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 कब 40 किलो वजन के एक छात्र की जगह 62.5 किलो वाला एक नया छात्र आ जाता है, तो छात्रों की संख्या बताओ। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। क्वेश्चन वही है मेरे भाई, क्वेश्चन वही है। फॉर्मूला हम एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो कितना बढ़िया है। एक ही ट्रिक से जब जब कोई एक आएगा और दूसरा जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन बने, हमें तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे काम बन जाएगा। तो एक ट्रिक आपके लिए कितना काम कर रही है, इसीलिए मैं इस ट्रिक को बहुत महत्वता से बता रहा हूं, समझिएगा। ठीक है साहब, चलो एक आ गया तो हमें तो ये पता है क्या, पहले तो हम देखेंगे कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। ठीक है साहब, कुछ छात्र हैं, ठीक है, औसत वजन 1.5 से बढ़ जाता है तो हमें तो फॉर्मूला एक ही पता है, जो न्यू होता है साहब वो ओल्ड जो है प्लस जो भी इंक्रीजमेंट है ना, वृद्धि है, वृद्धि लिख लेते हैं, गुना जो भी संख्या है n है। ठीक है, इस बार जो न्यू आया है देखो साहब, 40 केजी वजन के एक छात्र की जगह 62.5, तो नया वाला कितने का है, 62.5 का है, पुराने वाला 40 का था, वृद्धि कितनी की होगी, 1.5 की हो गई, गुणा n हमें निकालना है। क्या बात है, इसको हटा दीजिए, इधर लेके आइए, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 20 और 2 22, सॉरी 40 और वहां दो 22.5 डिवाइड में ये इजिकल टू 1.5 n आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो निकाल सकता हूं, 22.5 में मैं 1.5 का भाग लगा देता हूं, तो ये कट जाता है, 15 का स्क्वायर ही होता है 225, तो 15 बच्चे टोटल हो गए। तो 15 बच्चों की जो कहानी है उसमें से ये आंसर आनी है। ठीक है साहब, कितना आराम से बना लिया, कितने प्यार से बना लिया, कितने आराम से धीरे धीरे आपने ये सारे क्वेश्चंस बना लिए। एक ट्रिक पे हमने काम किया है, एक ही ट्रिक पे हमने पूरा काम कर दिया है। ठीक है साहब, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कैसे बना पाते हो, कुछ थोड़ा सा नया है, सीखने लायक है, तो सीखिएगा। क्या कह रहा है, कक्षा 8 के 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 ईयर है, कक्षा 10 के 30 बच्चों की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है, तो बताइए 8 व 10 दोनों को मिला के औसत आयु क्या होगी। तो सिंपल सा है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कुल औसत निकालना होता है, तो क्या करें आप, कुछ ना करें, है ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, जो औसत है टोटल औसत होगा या कुल औसत जो हो जाएगा, जब दो चीजें आएंगी तो क्या होगी, कुल औसत क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 अपॉन n1 सॉरी x1 प्लस x2। ठीक है साहब, यार चलो एक काम करते हैं, इसको वैसे नहीं, हम ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, चलो इसको लिखते हैं हम n1 प्लस n2। ठीक है साहब, यहां n1 क्या है, पहले के नंबर, है ना, पहले की संख्या, ठीक है, और x1 क्या है, पहले का औसत, औसत। ठीक है साहब, और दूसरे की संख्या क्या है, दूसरे की जो संख्या है वो n2 है, और दूसरे का जो औसत है वो है x2 है। ठीक है साहब, आप सिंपली क्या करते यार, उस कक्षा 8 है ना, कक्षा 8 है, कितने विद्यार्थी हैं साहब इसमें, 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, और इनका जो औसत है वो कितना है साहब, इनका जो औसत है वो है 14 ईयर्स, तो इनका सम कितना हो जाता, इनका जो सम अगर आप निकालने जाते तो कितना कर लेते, 50 इंटू 40 करते नहीं करते, 40। ठीक है, अब कक्षा 10 की अगर मैं बात करूं तो वहां विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं, और अपने औसत कितना है, 15 है, तो उनका जो सम कितना आ जाता, वो आता 13 इंटू 50, ये सुनो, है ना। अब आपको सारों का टोटल का औसत निकालना है, तो टोटल औसत आप क्या निकालते भाई, टोटल सम कितना है ये बताओ, टोटल बच्चों का योग कितना है, सम कितना है, बटा टोटल नंबर निकालते, यही तो करते। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कर तो नहीं रहा, सही है। चलो
टोटल सम कितना है, हम करते साहब 50 इंटू 14 प्लस 13 इंटू 15। अब अपॉन में क्या कर लेते, विद्यार्थी कितने हैं साहब 50 और 30 80, 50 प्लस 30, ठीक है साहब, यही आपका आंसर आ जाता है ना। तो अपन 70 700 तो ये हो गए, 15 45 और अपॉन में 80, ठीक है साहब, कट रहा हूँ अब तो। चलो, तो यहां से मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 700 और 400 1100, 1150 में आप 80 का भाग दे दीजिए, है ना। तो 0 से 0 चला गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा क्या, 8 3 35, 8 चौक 32, 32 और 32 और 3 35 पॉइंट, ठीक है साहब। 3 8 16 8 या 24, फिर 6 7, यानी इतना लगभग लगभग ये आगे 5, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज थी, यही तो फॉर्मूला है, देखो यही तो फॉर्मूला लगाया है हमने, n1 यानी नंबर 50 हो गया, x1 इसकी औसत होगी, n2 अगले अगेन नंबर हो गए, x2 इसका नंबर औसत हो गया, n1 प्लस n2 यानी 50 प्लस 30। तो मर्जी है तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो कॉमन थोड़ा सा सोच के भी कर सकते हो, कोई रामायण नहीं है इसमें, आप आराम से बना ले जाओगे, ठीक है साहब। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता देना समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है साहब। चले आगे, अगला क्वेश्चन सर अब आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, दिया जाए, एक क्वेश्चन तो आपको भी करना चाहिए, है ना। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं, ये देखिएगा, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। एक कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है, इनमें से 7 कुशल श्रमिक हैं, उनका औसत वेतन 12,000 रुपए है, तथा शेष अकुशल है ना, तो उनका औसत ये है, तो बताओ श्रमिकों की संख्या बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा, फॉर्मूले से कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हो, आई होप सो, या करके बताऊं, करके बता देता हूं ये क्वेश्चन, चलो आपके लिए, आराम से सोचो क्या कह रहा है। आपको कह ये रहा है कि एक कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है ना, सभी का, यानी टोटल जो औसत है, टोटल एवरेज है, वो है साहब 8,000, ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब क्या है, 7 कुशल है, 7 क्या है, कुशल है, यानी 7 गुड मान लेते हैं, है ना, गुड, उनका औसत कितना है 12,000 रुपए, ठीक है साहब, 12,000 रुपए। और 7 क्या मान लेते हैं, बाकी जो है, बाकी का नहीं पता, जो अकुशल है, अकुशल को अकुशल ही रहने देते हैं, उनका जो है वो क्या है 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए, ठीक है साहब। कारखाने में कार्य करते, अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे तो हमें ना उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूं आपको, इस तरह बनाते हैं ना, क्या नाम भूल जाते हैं औसत का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अब पता नहीं, आप कमेंट करके बताना इसको क्या कहते हैं, है ना। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं करा रहा, वैसे आपके वैसे कर सकते हो इसको, है ना। क्या नाम है उसका, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, यस मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, परंतु आप सिंपल समझे। आप मान लीजिए टोटल कितने थे, एक्स थे, ठीक है साहब, टोटल एक्स थे, तो ये 7 हैं, तो अकुशल क्या हो जाएंगे, 7 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस 7। अब टोटल एवरेज आता कितना, टोटल एवरेज आता कितना सा, वो आता 7 गुना 12,000, 7 गुना 12,000, है ना, और प्लस ये कितना है 7, सॉरी एक्स माइनस 7 इंटू 6,000, और बट्टे में टोटल कितने हैं, टोटल हमने एक्स माने हैं, है ना साहब। चलो, अब टोटल एवरेज दे रखा है 8,000, तो 8,000 और ये एक्स इधर चला गया, तो 8,000 एक्स हो गया, इसको ऐसे ही रहने दूं क्या, हम या चेंज कर लें, चलो कर लेते हैं, 12,84,000, ये आ जाएगा 6,000 एक्स, और 6 36 6 7 42, ठीक है साहब, माइनस 42,000 ये आ गया। अब 6,000 एक्स से ये कट गया, 2,000 एक्स आ गया, 84 में से 42 गया, तो 42 और बच गया, ये गलती कर रहे हैं हम कहीं, 4 2 6 7 42, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, 42,000 ये आ गया। हम्म, अब रुको, हाँ चलो, माइनस ये था क्या, 4 और 2, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 21 ईयर्स, 21 ईयर्स, सॉरी 21, है ना।
तो टोटल कितने हैं साहब? टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। टोटल आपके कितने हैं? 21 हैं। आपसे क्या पूछा है? अकुशल। अकुशल कितने होंगे? 21 माइनस 7 यानी आपके 14। जो 14 हैं वो आपके अकुशल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ठीक है साहब, तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए बाकी हैं, है ना, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखनी है हमें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। कल की क्लास में मिलता हूं। कल मे भी हम औसत की लास्ट क्लास करें और उसमें हम सब कुछ समझा दें, जो भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जैसे प्रथम n संख्याओं का औसत और ये सब चीजें हम आपको कल बता देंगे। उसके साथ ही औसत आपका फिनिश होगा। नया टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए ये भी कमेंट में आप बता दीजिएगा। ठीक है साहब, तो मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। और हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब जगह जोड़ सकते हो। आपको लिंक आपको दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और ना ही तो आप केशव भानु क्लासेस हर जगह सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।